गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जैसे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं मैंने रीड के लिए बनाए हैं। मैंने पहले फर्स्ट ग्रेड के लिए बनाए थे, लेकिन अब मैं रीड की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने रीड के लिए बनाए हैं। तो मैंने क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको मैंने 4 पेज में पूरा कर लिया है कंप्लीट मैंने शॉर्ट नोट्स में। तो मैं आपको वो मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ के बताती हूँ आपको। अगर आपको शॉर्ट नोट्स में अधिक से आरटी एक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आरटी एक्ट के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए अभी, बाकी सबका मिलेगा। जो अपडेट है वो भी मिलेगा आपको, एक समसा नहीं मिलेगा। जो समग्र शिक्षा अभियान है समसा, जिसका नाम रमसा कर दिया गया, वो नहीं मिलेगा आपको ना। तो बाकी सब मिलेगा। तो आपको अगर आपको पसंद आता है वीडियो, मेरे शॉर्ट नोट्स पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आप लाइक तो करते हो नहीं हो, तो आप स्टार्ट कर रही हूँ मैं। RSCRT, अगर आपको RSCRT पूछे तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। तो पहले क्या हुआ था, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें 1963 में SIE की स्थापना की गई थी। फिर क्या हुआ था, 11 नवंबर 1978 को है ना, SIE की जगह SIERT की स्थापना कर दी गई थी, जो आरसी मेहरोत्रा समिति है ना, उसकी सिफारिश पर। फिर जैसे राजस्थान RSCRT की स्थापना 14 अगस्त 2018 को कर दी गई थी। तो इसी के तहत अपडेट क्वेश्चन है, RSCRT ही के तहत अभी खुशी साला कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्लास 1 से 5 तक के लिए। उसमें क्या होगा, जो ये बच्चे आते नहीं है, स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं, उनका इंटरेस्ट स्कूल में पैदा नहीं होता है, तो उनके लिए शिक्षकों को क्या होगा, स्कूल में इंटरेस्ट पैदा करना होगा। इसीलिए खुशी साला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो क्लास 1 से 5 तक होगा। ये हो गया RSCRT। और RSCRT RT एक्ट 2009 की धारा 29A के अनुसार राज्य का जो सर्वोच्च अकादमिक संस्थान होगा ना, वो RSCRT होगा, जिसमें RT एक्ट की धारा 29A में उल्लेख है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर है, राज्य में शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशालय के लिए अकादमिक सलाहकार की भूमिका भी कौन निभाता है, RSCRT निभाता है। और RSCRT में 2 परिषद होती है, एक शासी परिषद होती है और एक कार्यकारिणी परिषद होती है। जो शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है और कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, शिक्षा सचिव होता है। आपको ये याद रखना है। मेरे शॉर्ट नोट्स में मैंने इतना ही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा मैंने। फिर है RSCRT में वर्तमान में 6 विभाग है, जिसमें से 5 विभाग उदयपुर में संचालित है और 1 विभाग कहाँ पे है, अजमेर में संचालित है। तो 5 विभाग उदयपुर में हो गए और 1 विभाग कहाँ हो गया, अजमेर में हो गया। आपको तो टोटल RSCRT के कितने विभाग है, 6 विभाग है। तो फिर आपको पूछिए कि RSCRT के विभाग कौन कौन से है। तो पहला आपको है पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग है पहला। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग है। और तीसरा है शिक्षक शिक्षा विभाग। चौथा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, जो अजमेर में संचालित है। यही एक विभाग है जो अजमेर में संचालित है, बाकी RSCRT के जितने भी विभाग है वो उदयपुर में संचालित है। फिर पांचवा आता है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग। जो ये CWSN बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन बच्चों हेतु कार्य करता है ये सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग। तो CWSN की श्रेणी अगर आपको पूछे तो 21 श्रेणी होती है CWSN की। और फुल फॉर्म पूछे तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड होता है CWSN। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि CWSN के तहत इनकी कितनी श्रेणी होती है, तो 21 श्रेणी होती है, आपको याद रखना है। फिर छठा विभाग है आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रबंधन विभाग। इसी सभी विभागों की दूरी कहा जाता है। हो गया, RSCRT होगी। फिर दूसरा है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम था, इसका अब नया नाम कर दिया है मसरा, आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। फिर है मिशन बुनियाद। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जो दिसंबर 2020 में प्रारंभ हुआ था, जो एक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम के तहत चलाया गया था। और मिशन बुनियाद की अगर आपको शुरुआत पूछे तो 5 सितंबर 2020 को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। फिर है आपको नो बैग डे क्वेश्चन है, नो बैग डे जो सैटरडे को आयोजित किया जाता है। जो ये बजट भाषण था ना 20 फरवरी 2020 को, उसमें से इसकी घोषणा की गई थी। और फिर सत्र 2022-23 था ना, उसमें नो बैग डे को सभी जगह लागू कर दिया गया था और ये शिविरा पंचांग में था। और फिर 2024-25 के अनुसार नो बैग डे केवल माह के प्रत्येक द्वितीय, यानी 2024-25 में जो शिविरा है उसमें आया था कि ये अब नो बैग डे पहले हर सैटरडे को
आयोजित किया जाता था। लेकिन अब क्या है, ये आप अपडेट याद रखना है कि अब एक तो दूसरा शनिवार और एक चौथा शनिवार इसी दिन अब ये आयोजित किया जाएगा। अगर आपको गतिविधि पूछे, पहले जो 5 शनिवार होते थे उसमें पहले शनिवार की गतिविधि होती थी राजस्थान को पहचानो, दूसरी थी भाषा कौशल का विकास, तीसरी थी खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, और चौथा था मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवा था बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो अब आपको याद रखना है कि ये केवल दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित किया जाता है। फिर है विश्व विकलांगता दिवस। तो आपको विश्व विकलांगता दिवस याद किया मनाया जाता है 2 दिसंबर को। CWSN मैंने बताई थी आपको, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जो इसमें 21 श्रेणियाँ होती है। याद रखना आपको, चाइल्ड विद स्पेशल नीड की 21 श्रेणियाँ होती है। फिर है प्रखर कार्यक्रम। तो इसका प्रारंभ हुआ था 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रखर कार्यक्रम चलाया गया था। और ये कहाँ से चलाया गया था, तो आपको याद रखना है ये प्रखर कार्यक्रम कनवाटी ग्राम पंचायत झालावाड़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्रारंभ किया गया। और अभी आज ही के दिन शिक्षा मंत्री हमारे धनकोली में आया हुआ है। हाँ, तो वो क्या है, जो एक दिन बोल रहे हैं ना कि सप्ताह में अब एक दिन है ना राजस्थानी वेशभूषा में आना पड़ेगा टीचर को, स्कूल में बच्चों को भी। तो आज वो चेक करने आया और बच्चे बढ़िया तरीके से राजस्थानी वेशभूषा में आई हुई हैं। फिर है प्रखर की फुल फॉर्म क्या है, ये आप बताना कमेंट में। फिर है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत है ना 20 अप्रैल 2020 को की गई थी। फिर है एडुशेट क्या है, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित कार्यक्रम है, जो भारत का पहला उपग्रह था, जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2004 को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। फिर है क्लिक की फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय व स्वामी विवेकानंद जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें क्या जो बच्चे अध्ययन रहते हैं 6 से 10 के विद्यार्थी हैं, उनको कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है इस क्लिक में। तो क्लास कौन सी, 6 से 10। और अपार आईडी आप याद रखना, 1 नेशन एंड 1 स्टूडेंट योजना। अपार आईडी सब बच्चों को दी जाती है। अपार आईडी तो बच्चों से संबंधित आपको याद रखना है, अपार आईडी भी। फिर है प्रबंधन। तो अगर आपको पूछे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो FW टेलर को कहा जाता है। आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो हेनरी फ्योल को कहा जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन का जनक लुथर गुलिक को कहा जाएगा। और प्रबंधन का गुरु अगर पूछे आपको तो पीटर ड्रेकर को कहा जाएगा। प्रबंधन का सुव्यवस्थित अवधारणात्मक प्रतिपादक पूछे तो हेनरी फ्योल। तो पोस्ट कॉर्प सिद्धांत किसने दिया था आपको बताना है। संगठन का अगर मस्तिष्क पूछे तो संगठन का मस्तिष्क मैनेजमेंट यानी प्रबंधन को कहा जाएगा। और अगर विद्यालय का मस्तिष्क पूछे तो प्रधानाचार्य को कहा जाएगा। और भारत में प्रबंधन का जनक पूछे तो अरिंदम चौधरी होगा। और विद्यालय का स्पार्क प्लग समय सारणी को कहा जाएगा, टाइम मैनेजमेंट को कहा जाएगा। और अगर आपको पूछे कि शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये हमारा बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड, श्यामपट, उसको कहा जाएगा। और शैक्षिक प्रबंधन का हृदय पूछे तो मोटिवेशन को कहा जाएगा। अब आपको पता ना कि साइकोलॉजी में मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग ऑफ स्किनर। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, ये जो मैंने बता दी ये स्किनर की परिभाषा है। फिर है हार्टले ने प्रबंधन के 3 तत्व बताए थे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फिर आपको पूछे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हेनरी फ्योल ने POCCC दिए हैं, उसमें है P प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अगर पूछे पोस्ट कॉर्प की अवधारणा किसने दी थी, तो पोस्ट कॉर्प की अवधारणा लुथर गुलिक ने दी थी। अपनी बुक थी 1937 में पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, Co फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। ये याद रखना, इसमें से एक पूछ लेते हैं। फिर है 4PS की अवधारणा किसने दी थी, तो लुथर गुलिक ने दी थी। P फॉर पर्पज, प्रोसेस, पैलेस और पर्सन याद रखना। आपको यहाँ पे प्लान दे दिया जाएगा लेकिन प्लान इसमें नहीं है, पर्पज, प्रोसेस, पैलेस एंड पर्सन है। आपको पूछे गूंगा शिक्षक किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय को ना गूंगा शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, श्यामपट को। अगर गूंगा शिक्षक पूछे तो पुस्तकालय को कहा जाता है।
शिक्षा 42वें संविधान संशोधन 1976 शिक्षा को समृद्धि सूची में रखा गया था। 17 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल आपके लिए एक दूसरा वीडियो और डालेंगे। तो आप ये बताना कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पसंद आए तो शेयर भी करना।